प्यारे दोस्तों, नौजवान साथियों, आज मैं किसानों के साथ जो गद्दारी हो रहा है, किसानों के साथ जो नाइंसाफी हो रहा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। और मेरे प्यारे देशवासियों, देखिए किसानों की जो हालात बदतर हालात होती जा रही है सरकार के द्वारा, इतनी बेशर्मी के साथ तहजीब आ रही है सरकार और सरकार के कुछ मंत्री संतरी। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देखिए हमारे देश में जो किसानों की स्थिति है, जो अन्नदाता, जो लोग अन्न उपजाते हैं, उनकी ये हालात है हमारे देश में। देखिए एक बात कहा गया है, जब देश का किसान खुशी ना हो तो उस देश में कभी भी खुशी नहीं आ सकती है। मुझे दुख इस बात का होता है, जो लड़के किसान के बेटे हैं वे लोग भी अंधभक्ति में जूझ रहे हैं, इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि किसानों के साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो अभी देश की स्थिति है, देखिए कुछ अंधभक्तों के द्वारा और कुछ मीडिया वालों के द्वारा और कुछ राजनीतिज्ञों के द्वारा किसान को देशद्रोही साबित करने का कोशिश कर रहे हैं, देशद्रोही बोल रहे हैं किसानों को। देखिए जब अन्नदाता, जो लोग अन्न खाकर और कहते हैं जैसे नमक हरामी वैसे कर रहे हैं, उन किसानों के विरुद्ध और ऐसी आवाजें उठा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें। देश के किसानों को ऐसे बोला जा रहा है कुछ मीडिया के द्वारा। देखिए आज मैं मीडिया का भी सच्चाई बताना चाहता हूँ। देश की मीडिया बिक चुकी है, वो सिर्फ तलवे चाटने के लिए बच गई है, सरकार की तलवे चाटने के लिए। कुछ लोगों के द्वारा, कुछ मीडिया वालों के द्वारा किसानों को गद्दार कहा गया, किसानों को देशद्रोही करने की कोशिश की है, किसानों को देशद्रोही करने की कोशिश की है। अरे उन किसानों को देशद्रोही आप लोग कह रहे हो जिनका औलाद बॉर्डर पे है। अगर आगे कोई जस्ट इलेक्शन आने वाला होता तो बिल्कुल बिल वापस ले लिया गया होता सरकार के द्वारा, लेकिन इलेक्शन तो 4-5 साल है अभी इलेक्शन में तो बहुत समय है, तब तक गंदी राजनीति इस मुद्दा पे किया जाएगा। और देखिए जब इलेक्शन आएगा तब बहुत दिनों के बाद ये लोग तो कुछ ही दिनों में पॉइंट पे पॉइंट इन लोगों के पास काम करने का कोई ऑप्शन, गिनाने का ऑप्शन नहीं होता है। गंदी राजनीति होती है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इधर का बात उधर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही सब पे राजनीति करने का इन लोगों के पास ऑप्शन है। मुझे लगता है अगर हमारे देश में एक बेहतर सरकार होनी चाहिए तो आम आदमी पार्टी की जैसी सरकार दिल्ली में है वैसे पूरे देश में होना चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर देश की तरक्की चाहते हो, देश की इकोनॉमी अच्छी चाहते हो, तो जनता को सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता है। मुफ्त में चावल, गेहूं, दाल ये सब बांटने की कोई जरूरत नहीं है, इससे देश की इकोनॉमी पे असर पड़ता है। आप लोग क्या समझना चाहते हो? खुद ये चावल दाल बांटने से देश की स्थिति बेहतर हो जाएगी और निकम्मा बनाने की कोशिश कर रहे हो। और काम ना करके ये चावल दाल, अपना गेहूं बंद करो, रखो अपने पास। जनता को उसका अधिकार सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए कुछ सरकार के द्वारा। और आप लोग इसे समझने का प्रयास कीजिए, हमें सिर्फ हमारा अधिकार दीजिए। और किसानों के साथ ये अत्याचार जो हो रहा है, इस बिल को आप लोग वापस लीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, किसान भाइयों, आप लोग इस सब चीज को सपोर्ट करें और किसानों के आंदोलन में भारी से भारी संख्या में पहुंचे और किसानों के साथ हो रही अत्याचार को दूर करने का कोशिश करें। क्योंकि बिकाऊ मीडिया वाले, देखिए जब एक बार तो किसान को, देखिए कितनी बड़ी साजिश रची गई कि लोगों को भड़काने के लिए, दंगा कराने के लिए उन लोगों के द्वारा ऐसी साजिश रची गई कि क्या, देखिए लाल किला पे जो हुआ वो तो बहुत शर्मनाक घटना है हमारे देश के लिए भी। और शर्म आती है उन गद्दारों पे। वे गद्दार कौन थे आप सभी लोगों को पता है। कुछ ऐसे लोग थे जो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और देखिए इतने हद तक कोई कैसे गिर सकता है राजनीतिक में कि दूसरे विपक्ष, दूसरे लोगों को उनके हक से वंचित करने के लिए उन पे व्यक्तिगत लांछन लगा दिया जाए। बहुत शर्मनाक बात है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।